हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही प्यारा यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग फ्यूचर में। और आज हम लेकर आए हुए हैं क्लास 10th का कोऑर्डिनेट अर्थात निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ऐसा फार्मूला जो आपके पूरे कोऑर्डिनेट ज्यामिति को बनाने का क्षमता रखता है, अर्थात पूरा निर्देशांक ज्यामिति के बनाने के लिए, हल करने के लिए इसमें फार्मूला बताया जा रहा है। तो आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए एक पर एक इसी प्रकार का मैट्रिक्स से जुड़े वीडियो लेकर आएंगे, जो मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी हर एक विषय का वीडियो होगा। तो आप देरी मत कीजिए और मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी। और चलिए हम आपको बताते हैं आज निर्देशांक ज्यामिति के फार्मूला बहुत शॉर्ट तरीका में, जो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बता दें, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन क्या होता है, अर्थात कोऑर्डिनेट जियोमेट्री होता क्या है। तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है तालमेल, अर्थात एक दूसरे से तालमेल करना, एक दूसरे का दूरी नापना, एक दूसरे का बीच का मध्य बिंदु निकालना, अर्थात एक दूसरे का विभाजित करने, यानी एक दूसरे का ही तालमेल होता है यहाँ। जैसे हम मान लीजिए कुछ आपको दिखाए हैं बोर्ड पर, आप देख रहे हैं कि क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति से हम वैसे फार्मूले के बारे में चर्चा किए हैं जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालता है। जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, तो ए बिंदु का पॉइंट आपका x1 और y1 हो जाए और उसके बाद बी बिंदु का पॉइंट आपका x2 और y2 हो जाए। इस अवस्था में आपको बोला जाए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए आप कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे, तो आप यूज करेंगे दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र का मतलब हुआ ए से बी की दूरी आप निकालिएगा। तो उस स्थिति में आप x2 वाले मान में से x1 वाले मान को घटाइएगा, अर्थात x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 वाले मान में से y1 को घटाइएगा और होल स्क्वायर कर दीजिएगा। यदि इसको हम दूसरा फार्मूला के तौर पर देखना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम आसानी से दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। अगर इससे आगे यदि मूल बिंदु दिया जाए, मूल बिंदु अर्थात प्रारंभिक बिंदु से आपको दूरी निकालने को बोला जाए, तो उस तरह का और उस तरीके का फार्मूले के लिए आपको मूल बिंदु से दूरी, अर्थात मूल बिंदु से दूरी किस प्रकार से निकाला जाता है, तो मूल बिंदु से दूरी आपको रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अर्थात यहाँ आप फार्मूला यूज कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर यदि हमें दो बिंदुओं को जोड़ने वाली, मान लीजिए कि दो बिंदु, एक यहाँ a है और एक यहाँ b है, दो बिंदुओं को जोड़ने वाले मध्य बिंदुओं का निर्देशांक, यानी दो बिंदु को जोड़ा जा रहा है उसके बीच कोई तीसरा बिंदु आए, उसके निर्देशांक या नियामक या मध्य बिंदु निकालने के लिए आपको आसानी से ए वाले को x1 y1 और बी वाले को x2 y1, और उसके बाद में आप आसानी से कर सकते हैं क्या, तो आप कर सकते हैं जो आपको चाहिए उसे आप ले सकते हैं। कौन चीज़, तो आप उसे ले सकते हैं x और y, अर्थात x और y लेकर हम क्या करेंगे, पहला वाला x1 y1, दूसरा वाला x2 y2 को विभाजन सूत्र अर्थात नियामक सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र, चाहे निर्देशांक सूत्र, तीनों एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उस अवस्था में x का वैल्यू निकालने के लिए x1 प्लस x2 बटा 2 करना होगा और y का वैल्यू निकालने के लिए y1 प्लस y2 बटा 2 करना होगा। आपका मान आसानी से निकल सकता है। चलिए इसे हम कुछ कोऑर्डिनेट का फिगर से समझते हैं, अर्थात निर्देशांक ज्यामिति के फिगर से देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो यहाँ पॉइंट है, ज्वाइंट है, यानी कटा हुआ है, कटान बिंदु है, उसे आप मूल बिंदु मानिएगा। तो मूल बिंदु 0 हो जाता है और यहाँ जो भी मान आता है वो धनात्मक में आता है, बराबर दूरी पर आपका मान बढ़ता है और धनात्मक में होता है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 धनात्मक बढ़ रहा है, यहाँ जो भी मान बनता है वो भी क्या होता है, धनात्मक। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ जो भी मान बढ़ता है इस तरफ क्या होता है, तो ऋणात्मक में मान होता है, अर्थात -1 -2 -3 और -4। फिर नीचे की तरफ जो बढ़ता है वो क्या होता है, तो आपका -1 -2 -3 और -4। अब हम देखेंगे कि
एक्स और वाई में भुज कौन होता है और कोटि कौन होता है। तो जो आपको एक्स एक्सिस पे होता है, एक्स की तरफ होता है, वो आपको भुज होता है, और जो वाई एक्सिस पे होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कोटि होते हैं। तो यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं, से कोऑर्डिनेट बांट सकते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश में आप देखते हैं कि जो भी मान होता है वो प्लस प्लस में दिया होता है। उसके बाद द्वितीय चतुर्थांश में आपका जो भी मान होता है वो पहला मान माइनस में होता है और दूसरा मान क्या होता है, प्लस में होता है। उसके बाद आप तीसरा चतुर्थांश में देखिएगा, तो तीसरा चतुर्थांश में आपको देखने को मिल जाएगा दोनों मान माइनस में होता है। और चौथा चतुर्थांश में आप देख सकते हैं कि आपका जो मान होता है वो पहला प्लस में होता है और दूसरा क्या होता है, माइनस में होता है। अर्थात आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि 2 डिजिट दे दिया जाए, मान लीजिए कि 2 डिजिट आपको दे दिया जाए -2,5 और बोला जाए कि किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आप देख रहे हैं से जो भी पहले मान होता है वो एक्स के लिए होता है और जो बाद में होता है वाई के लिए होता है। अर्थात एक्स का वैल्यू माइनस में है और वाई का वैल्यू प्लस में है। तो पहले जो दिया रहता है वो माइनस और बाद वाले प्लस क्या होते हैं, तो दूसरी चतुर्थांश में होते हैं। तो आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से इस प्रकार से जो भी पॉइंट देकर पूछा जाए, जो भी बिंदु देकर पूछा जाए, आपको उसे आसानी से किस चतुर्थांश में स्थित है आप बता सकते हैं। तो इसलिए आपको इस फिगर से समझना बहुत अच्छा लगेगा और ज़रूरी भी लगेगा, और ये बहुत ज़रूरी के लिए है क्योंकि आपको निर्देशांक ज्यामिति का एक एक प्रश्न को हल करना है। तो चलिए हम कुछ और फार्मूला है जो बताते हैं, तो आप वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगली फार्मूला की तरफ। तो अगली फार्मूला, चौथा फार्मूला आपका है, जैसे कि मान लीजिए कि 2 बिंदुओं दिया हुआ है और 2 बिंदु के बीच में कोई तीसरा बिंदु आकर उसे क्या कर ले, विभाजित कर ले, अर्थात समान अनुपात में विभाजित कर ले। तब उस अवस्था में आप कैसा फार्मूला का यूज करिएगा, क्योंकि विभाजित जब करता है तो विभाजन सूत्र का फार्मूला यूज होता है, जहां आप एक्स और वाई का मान निकालिएगा उस बिंदु का जो बिंदु विभाजित करता है, यानी जो 2 रेखा, यानी तो 2 रेखा को जो मिलाया जाता है, ए और बी जो 2 रेखा है उसे मिलाने पर जो बिंदु विभाजित करता है, अर्थात ए और बी को मिलाने पर एक बिंदु पी उसे विभाजित करता है समान अनुपात अर्थात m1 और m2 में। उस अवस्था में आप क्या करिएगा, तो m1 और m2 का जो अनुपात है वो p के लिए क्या है, विभाजित कर रहा है किसे, तो ए बी रेखा को, अर्थात ए से बी जो मिलाया गया है उसे P बिंदु क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो उस अवस्था में आप लिखिएगा 2 बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को कोई बिंदु P x, y अनुपात m1 m2 में विभाजित करे तो विभाजन सूत्र वहाँ क्या बनता है, तो आपका विभाजन सूत्र बनता है, देखिए x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। फिर दूसरा क्या बनता है, तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इस प्रकार से आपका विभाजन सूत्र x और y के लिए बनता है। किसके लिए बनता है, तो x और y के लिए आपका, फिर से एक बार सुन लीजिए, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और y के लिए m2 अर्थात m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। और फिर हम अगला फार्मूला की बात करेंगे जो 5वां फार्मूला है। तो 5वां फार्मूला आपका क्या है, तो सबसे पहले मान लीजिए से 3 बिंदुओं से घिर कर जब कोई त्रिभुज बनता है तो उस अवस्था में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करिएगा, जैसे कि बिंदुओं a x1 y1 और b x2 y2 और c x3 और y3 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो उस अवस्था में त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, तो आप देख रहे हैं, फिलहाल फिगर को थोड़ा देख लीजिए। तो a क्या है x1 y1, b क्या है x2 y2 और c है x3 y3। इस प्रकार से बने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 अर्थात 1/2 बड़ा कोष्ठ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। क्या लगाना होगा, y1 माइनस y2। फिर एक बार देख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बड़ा कोष्ठ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस प्रकार से आप निर्देशांक ज्यामिति में
3 भुजा अर्थात 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम आपको 5 फार्मूला बताए हैं निर्देशांक ज्यामिति का, जो 5 फार्मूला आपके पूरे निर्देशांक ज्यामिति को बनाने का क्षमता रखती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो फिर से एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, और इसी प्रकार के आपके लिए मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा। हर एक सब्जेक्ट जो क्लास 10th से जुड़ा हुआ है और 11th 12th का भी वीडियो भी आता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए, धन्यवाद।